शुरुआत में सीची जैसे कि हॉस्पिटल होती है, यहाँ पे जो सॉन होता है, यहाँ पे वो काफ़ी डर जाता है। जो बोलती है नैन कि चलो मेरे साथ तुम, लेकिन वो नहीं जाना चाहता था। और यहाँ पे फ्रेंड प्रेसिडेंट ली के जो बेटा सॉन है वो बोल नहीं सकता है, लेकिन उसने फर्स्ट टाइम मॉमी ही कहा था, जो कि अभी तक प्रेसिडेंट ली को नहीं पता। इधर डॉक्टर कहती है कि ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, जो कि हमें इमीडिएटली चाहिए क्योंकि मैम का काफ़ी ज़्यादा ब्लड बह चुका है। अब प्रेसिडेंट ली काफ़ी परेशान होता है, जहाँ वो बच्चा कहता है डैडा आप मेरा ब्लड ले लो, जहाँ प्रेसिडेंट ली शॉक्ड में हो जाता है। शॉन तुम बोल सकते हो, तुम्हारी वॉइस वापस आ गई। अब यहाँ पे कहता वो मॉमी, यहाँ पे वो बच्चा धीरे धीरे बोलता है, जब प्रेसिडेंट ली कहता है तुम अभी बहुत छोटे हो, मैं तुम्हारा ब्लड नहीं ले सकता, लेकिन वो कहता है मॉमी को सेव करना है। अब यहाँ पे वो काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि 5 साल के बाद उसने अपने बेटे की आवाज़ सुनी, जो कि किसी और की वजह से नहीं, सीची की वजह से वापस आई थी। जहाँ प्रेसिडेंट ली कहते हैं अच्छा ठीक है। यहाँ पे बोलती है नैन चलो मेरे साथ, तुम काफ़ी ज़्यादा थक गए होगे, लेकिन कहता है मुझे मम्मी के पास रहना है और मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। जहाँ बोलती है नैन प्रेसिडेंट ली हमको लगता है सॉन काफ़ी ज़्यादा डर गया है, लेकिन सैन जो है डैडा के पीछे छिप जाता है और यहाँ पे उसके सामने कंडीशन होती है जो कि जल्दी से पेशेंट को साइन करना पड़ता। वो प्रेसिडेंट ली करता है क्योंकि फ़िलहाल तो वहीं था वो। अब यहाँ पे सब लोग काफ़ी ज़्यादा वर्ried थी। इधर ऑपरेशन स्टार्ट हो जा रहा होता है, इधर बार बार सॉन देख रहा होता है रेड लाइट को। जैसे ही वो बंद होता है, यहाँ प्रेसिडेंट ली बोलता है कि डॉक्टर क्या हुआ, कैसे हुआ, सब ठीक तो है। यहाँ पे कहती है डोंट वरी पेशेंट अब डेंजर से बाहर है। जहाँ प्रेसिडेंट ली को काफ़ी खुशी होती है, जहाँ सॉन भी काफ़ी खुश होता है। यहाँ पे नैन कहती है कि बहुत टाइम हो गया एंड आई एम सो सॉरी प्रेसिडेंटली, मेरा वो इंटेंस नहीं था, मैं सॉन को लेके जाती हूँ घर। यहाँ पे सॉन कहता है मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ, और वो डैडा के पीछे रहता है। जहाँ कहती है ये लगता है बहुत ज़्यादा डर गया इस वजह से कि ऐसा बिहेवियर कर रहा है प्रेसिडेंटली। यहाँ पे कहता है अगर मेरे बेटे को नहीं जाना है तो तुम चली जाओ, मैं इसको अपने साथ लेके आऊँगा। यहाँ पे कहती है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। अब वो जाती है कार में, जहाँ उसका भाई कहता है क्या हुआ, सब ठीक तो है। यहाँ पे वो बोलती है कुछ भी ठीक नहीं है, मुझे इंटेंस इस लड़की के अच्छे नहीं आ रहे, कुछ तो करना होगा। यहाँ पे कहती है चलो फ़िलहाल मुझे यहाँ से लेके। इधर मोमो आती है, मामा आप कैसी हो, अब ठीक तो है। यहाँ पे बोलती है सीची तुम्हें नहीं आना चाहिए बेटा, लेकिन यहाँ पे वो कैसे नहीं आती। मामा आप इतनी बीमार थी और आप कहती हो कि मुझे नहीं आनी चाहिए, दिमाग आपका ख़राब हो चुका है, पहले ये बताओ आप कैसी हो। तभी वहाँ प्रेसिडेंट ली और सॉन आता है, जहाँ बोलता है आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से ये सब हुआ। जहाँ सीची कहती है तुम, यहाँ पे मोमो कहती है अरे अंकल क्या आपने मुझे पहचाना। यहाँ पे प्रेसिडेंट ली कहता है अरे ये तो एयरपोर्ट वाली लड़की है, क्या कॉन्सिडेंस ऐसा हो सकता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है। जहाँ वो बोलती है कि अंकल आप मुझे भूल गए इतनी जल्दी। जहाँ प्रेसिडेंट ली कहता अरे नहीं बेटा, मुझे पता है तुमने मुझसे चॉकलेट मांगा था, मैं कैसे भूल सकता हूँ। जहाँ कहती है हाँ अंकल आप तो मुझे जानते हो। यहाँ पे वो बोलती है अच्छा तो मेरी मम्मा आपकी ही कंपनी में काम करती है, वो खड़ूस इंसान आप ही हो, पर कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छे अंकल हो। यहाँ पे सीची हंसती है, प्रेसिडेंट ली को देखती है क्योंकि प्रेसिडेंट ली के बारे में उसने अपनी डॉटर को बहुत उल्टा सीधा कहा था। यहाँ पे शॉन उसको बोलता है आई एम सो सॉरी इशारों में। जहाँ बोलती है सीची इधर आओ मेरे पास, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा काम था और तुमने कुछ भी नहीं किया, गलती तो सबसे हो जाती है ना, वो तो गलती से गिर गया था और ये मेरा काम था, मुझे प्रोटेक्ट करना था। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। जहाँ वो कहता है मेरे लिए तुम बहुत अच्छी रहोगी। कहती है क्या मतलब है तुम्हारा।
यहाँ पे कहता है आई एम सॉरी, मतलब मेरे बेटे के लिए तुम बहुत अच्छी रहोगी इस काम से, तुम्हें नैनी बनना होगा। जहाँ कहती है सीची एक्सक्यूज़ मी, मैं ऑलरेडी तुम्हारे किंग होटल में काम करती हूँ और मुझे तुमने ऑलरेडी जॉब दे रखी है, वो भी नीचे वाले पोस्ट में, और मैं दूसरा काम संभाल सकती हूँ। तुम्हें समझ में आई बात? और वैसे भी वो होटल और तुम्हारा घर काफ़ी दूर है। जहाँ बोलता है कि तुम्हें मेरे बेटे के लिए करना होगा, तुम टेंशन मत लो, उसका मैं डिसाइड करूँगा काम। जहाँ मोमो बोलती है मामा ये बहुत ही गुड लुकिंग हैंडसम अंकल है, ये कन्वर्ट हो सकते हैं डैड में और आप दोनों की जोड़ी बहुत ज़बरदस्त रहेगी। जहाँ प्रेसिडेंट ली कहता है क्या हुआ, मैं इसके तुमसे अलग से सैलरी दूंगा और तुम्हें होटल में बहुत पहले ही मैं छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे बेटे का केयर करना होगा। अब जो है सीची उस बच्चे को देख के मान जाती है, क्योंकि उसने देखा था किस तरीके से नैन उसके साथ बिहेव कर रही थी और वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो कहती है ठीक है, ये मत समझना कि मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ मैं कर रही हूँ तो इस मासूम बच्चे के लिए। तभी यहाँ पे वो असिस्टेंट को पता करवाने करता है प्रेसिडेंट ली सीची के बारे में। जहाँ आता है उसके फाइल लेके और कहता है प्रेसिडेंट ली ये लड़की जो है शादी के पहले प्रेग्नेंट हो चुकी थी और ये बहुत पुअर है, इसके डैड हैं और इसने एक बेबी को बर्थ किया था, लेकिन पता नहीं उसके बारे में कुछ भी, और उसका जो बॉयफ्रेंड था वो उसे चीट करके कहीं चला गया। ये इसकी हिस्ट्री है। यहाँ पे प्रेसिडेंट ली कहता चलो अच्छा, पर उस इंसान ने चीटिंग क्यों किया इस लड़की के साथ? यहाँ पे कहता है ये नहीं पता उसका बॉयफ्रेंड कौन था, ये भी नहीं जानता हूँ। कहता चलो इतना काफ़ी है मेरे लिए। दूसरी तरफ ये अपना बखूबी तरीके से काम कर रही होती है लॉबी में, जहाँ डैंग आता है। डैंग वही इंसान है फ्रेंड जो 5 साल पहले जिसे सीची बहुत ज़्यादा लव करती थी, बट डैंग वह अपनी फियांसे के साथ आता है और वो उसकी फियांसे जब देखती है सीची को तो मतलब हर अमीर लोग गरीब को नीचे दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जहाँ ये नमस्ते हेलो करके जो इसका काम था सीची का वो करती है और कहती है ओहो हो तुम वहीं की वहीं हो ना, मतलब जो थी वैसे ही गरीब हो, ओहो शेम ऑन यू, अच्छा तब तुम लॉबी में काम करती हो। यहाँ पे कहती है हाँ मैम आपकी मैं क्या सेवा कर सकती हूँ। यहाँ पे वो बताती है कि तुम्हें पता है इस किंग होटल में मेरा 3 दिन के बाद शादी है और मैं चाहती हूँ कि इस शादी में तुम ज़रूर रहना और मेरे गेस्ट को सर्व करना, जो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे वो निकालती है कार्ड वेडिंग, उसको दे देती है सीची को। सीची बोलती है अरे नहीं इसकी क्या ज़रूरत है, मैं तो बस यहाँ की एक छोटी मोटी एम्प्लॉय हूँ। यहाँ पे कहती है अरे रख भी लो, इतनी इज्जत दे रही हूँ, इतना इज्जत क्या काफ़ी नहीं है? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारे लिए तो खैर ये भी नहीं है, लेकिन जब कोई रिस्पेक्ट दे रहा है तो ले लो। जैसे ही सीची स्लिप करने वाली होती है तो प्रेसिडेंट ली उसे पकड़ लेता है और ये दोनों का एक दूसरे को देखना आई कांटेक्ट के रूप में बदल जाता है। अब यहाँ पे बोलती है टैंक की गर्लफ्रेंड कि ओहो ये सेड्यूस करना इसकी फितरत में है, हर लड़के के साथ ये सेड्यूस करती है। जहाँ पे प्रेसिडेंट ली सीची को बोलता है आर यू ओके? कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड बोलता है डैन कि आ गई तुम अपनी औकात में ना, तुमने साबित कर दिया कि तुम गलत हो। जहाँ वो कहती है तुम्हें इन सब चीज़ से क्या, तुम्हें दूर रहना है और तुम अपनी शादी एंजॉय करो जो तुम्हारे 3 दिन के बाद है, एंड स्टॉप योर एक्टिंग प्लीज़। तभी यहाँ पे प्रेसिडेंट ली के सामने उसका असिस्टेंट आता है कि बॉस जल्दी चलें, प्रेसिडेंट ली यहाँ पे हमें एक मीटिंग अरेंजमेंट करवाना है और सारे गेस्ट आ चुके हैं। जहाँ डैंग उसकी फियांसे देखती है कि ये कोई और नहीं प्रेसिडेंट ली है। ओ माय गॉड, प्रेसिडेंट किंग होटल के। जहाँ बोलती है आई एम सो सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी शादी में ज़रूर आए, जो कि मेरी शादी 3 दिन के बाद इसी होटल में रखी गई है। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ सीची पीछे जाती है प्रेसिडेंट ली के डर से और प्रेसिडेंट ली उसके ऊपर होते हैं। जहाँ कहते हैं ये सब क्या था। यहाँ पे कहती है प्लीज़ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, ये आपका होटल है, आपका बेडरूम नहीं है मिस्टर। यहाँ पे कहता अच्छा मैं दूर हो जाऊँ तुमसे, क्या लगता है तुमने ये क्या सियाप्पा क्रिएट किया? वो लड़का कौन था? इन दोनों के बीच बातें हो ही रही हो।
दूर से नैन देख लेती है इन दोनों को इस तरीके से क्लोज, जहाँ नैन से रहा नहीं जाता है और यहाँ पे कहती है सीची, प्लीज़ मिस्टर मुझे काम करने दो, वरना मुझे अच्छे से पता है तुम जैसे प्रेसिडेंट की कैसी वोट लगानी चाहिए। प्रेसिडेंट ली कहता है आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। कहती है हाँ तो हटो मेरे रास्ते से। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट ली सोचता कि आखिर उस लड़की के साथ इसका क्या रिलेशन था, और नैन भी सोचती है कि आखिर वो इंसान कौन था। अब दोनों की सोच में कौन आगे जंग जीतेगा ये तो जानेंगे आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में।